आखिरकार इस भयानक आलकोठरी से बाहर निकल आती है। लेकिन जैसे ही वो गलियारे में पहुंचती है, गुप्त कमरे से आदमी की चीखें सुनाई देने लगती हैं। वो चुपचाप पास जाकर झांकती है। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देता है। वो राक्षसी माँ आदमी को जबरदस्ती अपना दूध पिला रही होती है। वो पलट कर भागती है और एक गुप्त रास्ते से होते हुए सीधे बेसमेंट तक पहुंच जाती है। लेकिन बदकिस्मती से बेसमेंट का दरवाजा भी अंदर से मजबूती से बंद होता है। उधर तहखाने में मौजूद माँ को भी हलचल की आवाज सुनाई दे जाती है। हड़बड़ी में वो बेसमेंट की खिड़की का शीशा तोड़ देती है और बाहर चढ़ने की कोशिश करती है। किस्मत से उसी वक्त वहां से गुजर रहा एक बेघर आदमी उसे बाहर खींच लेता है। वो पीछे मुड़कर देती है। माँ उसे डरावनी नजर से घूर रही होती है। होश में आते ही वो उस आदमी को बताती है कि उस तहखाने में एक भयानक राक्षसी औरत रहती है और उसके साथ एक आदमी को भी कैद करके रखा गया है। लेकिन ये सुनकर बेघर आदमी कहता है, असल में इस घर में उस राक्षसी माँ से भी ज्यादा खौफनाक चीज मौजूद है। मगर उस वक्त औरत कुछ भी सुनने की हालत में नहीं होती। वो बिना देर किए पुलिस के पास पहुंचती है और उनसे तुरंत तहखाने में जाकर आदमी को बचाने की गुहार लगाती है। साथ ही पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताती है। असल में कुछ महीने पहले वो और उसका बॉयफ्रेंड सस्ता किराया देखकर इस सुनसान बड़ी हवेली में रहने आ गए थे। लेकिन जब वो घर के अंदरूनी ढांचे से परिचित हो रही थी, तभी उसकी नजर दीवार पर छुपी हुई एक मोटी रस्सी पर पड़ी और यही वो रस्सी थी जिसने इस पूरे भयावह सच का दरवाजा खोल दिया।